सो हे गाइस, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक KPI को क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर इमेज जो होती है उसे सर्वर में अपलोड करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं वो मैं आज तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग एक index.js नाम की फ़ाइल बना लेते हैं। तो ये मैंने index.js नाम की एक फ़ाइल बना ली है। तो मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल में जाता हूँ, टर्मिनल को खोलता हूँ और इंपॉर्टेंट जो पैकेजेस हैं उन्हें इंस्टॉल करता हूँ। तो API बनाने के लिए मुझे कौन सा पैकेज चाहिए होता है, एक्सप्रेस पैकेज चाहिए होगा। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अपलोड करने के लिए सर्वर साइड में मैं मल्टा पैकेज का यूज़ करूँगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म मेरी APIs रन हो उसके लिए मैं कॉर्स इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि मेरे वो पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं और मेरे पास ये package.json नाम की फाइल मेरे पास क्रिएट होकर आ चुकी है सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करने के बाद। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इन पैकेजेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी फ़ाइल के अंदर। तो सबसे पहले मैं मल्टर को इंस्टॉल कर लेता हूँ, रिक्वायर करके इंपोर्ट कर लेता हूँ, रिक्वायर करके मल्टा। ठीक है, अब एक काम करता हूँ उसी तरीके से एक्सप्रेस को भी कर लेता हूँ, रिक्वायर करके एक्सप्रेस। ठीक है, सेम विद कॉर्स। हो गया। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मिडिल वेयर्स को क्रिएट करूँगा। मिडिल वेयर क्रिएट करने से पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऐप नाम का और उसको एक्सप्रेस फंक्शन प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मिडिल वेयर बनाने के लिए app.use फंक्शनैलिटी का यूज़ करूँगा एंड देन सबसे पहले express.json लिख के सभी JSON फॉर्मेट को इसे प्रोवाइड करवाऊँगा एंड देन app.use करके कॉर्स भी प्रोवाइड करवा दूँगा। यहाँ मेरे मिडिल वेयर्स जो हैं वो सेट हो चुके हैं। तो अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अपने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लिसन करवा देता हूँ एक पर्टिकुलर पोर्ट पे। ठीक है, पोर्ट पे लिसन कराने के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ पोर्ट नाम से, जिसको 4000 पोर्ट दे देता हूँ एंड देन पोर्ट को यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, अब एक कॉल बैक फंक्शन भी बना लेता हूँ। अब ये फंक्शन बेसिकली मुझे ये बताएगा कि ये जो एप्लीकेशन है वो इस पर्टिकुलर पोर्ट से कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कनेक्ट हो चुका है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाना चाहिए कनेक्टेड टू पोर्ट, मेरे कंसोल में लिखा हुआ आ जाना चाहिए कनेक्टेड टू पोर्ट 10। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें होने के बाद तो अब मैं क्या करूँगा, एक स्टोरेज वेरिएबल को क्रिएट करूँगा एंड ये स्टोरेज वेरिएबल को क्रिएट करा एंड देन मल्टर पैकेज का यूज़ करके मैं मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज लिखूँगा एंड देन डिस्क स्टोरेज लिखने के बाद इसकी डेस्टिनेशन एंड फाइल नेम भी प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ मैं डेस्टिनेशन सबसे पहले प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि डेस्टिनेशन क्या हो कि एक अपलोड्स नाम का जो फोल्डर हो उसके अंदर सारी की सारी फाइल सेव हो। ठीक है, तो अब ये देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे कोई भी अपलोड्स नाम का फोल्डर नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अपलोड्स नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दूँगा। तो मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब क्या करूँगा कि जो फाइल अपलोड होगी उसका कुछ फाइल नेम भी होना चाहिए, तो फाइल नेम मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो अब फाइल नेम प्रोवाइड करने के बाद मैं एक फंक्शन इसमें एक फ़ंक्शन प्रोवाइड करूँगा सबसे पहले। तो फंक्शन में 3 आर्ग्यूमेंट होंगे, रिक्वेस्ट, फाइल एंड देन कॉल बैक। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जो कॉल बैक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारे पास 2 आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आएगा नल, अगर कोई भी फाइल अपलोड नहीं हुई है तो उसमें मतलब एक नल रिटर्न हो जाएगा। वेयर अगर कोई फाइल अपलोड हुई है तो उस फाइल का ओरिजिनल नेम रिटर्न होगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ होने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि अब मेरा स्टोरेज भी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक अपलोड्स नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, जिसको एज अ API मिडिलवेयर मैं यूज़ करूँगा। तो अब मैंने क्या करा कि यहाँ पे अपलोड्स नाम का वेरिएबल ले लिया है। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता हूँ, मल्टर फंक्शन प्रोवाइड कर दिया मैंने, जिसमें ऑप्शन में दे दूँगा, स्टोरेज ऑप्शन में दे दूँगा। ये जो स्टोरेज मैंने वेरिएबल क्रिएट करा था यही स्टोरेज ऑप्शन है, इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। तो अब ये हो चुका है, मेरा अपलोड्स नाम का वेरिएबल मेरा क्रिएट हो चुका है, जिसको मैं API में मिडिलवेयर की तरह यूज़ करूँगा। अब मैं एक पोस्ट API को क्रिएट करूँगा। तो app.post मैंने लिखा एंड देन /अपलोड्स करके एक API एक मैंने पाथ प्रोवाइड कर दिया इसे। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें सेकंड आर्ग्यूमेंट देता हूँ अपलोड्स नाम से। तो अपलोड्स नाम से जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो ये रहा, जिसको मैं ये बताऊँगा कि भाई देख, मुझे एक सिंगल ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जिसमें की नेम मैं दे दूंगा डॉक करके। ठीक है, तो अब कॉमा करके मैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नाम से 2 आर्ग्यूमेंट ले लूँगा और एक फंक्शन को क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, अब मैं इसमें कंडीशंस लगा देता हूँ। पहली कंडीशन ये होगी कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल अगर मेरे पास
होगी अनडिफाइंड, मीन्स कि कोई भी फाइल अपलोड नहीं करी और जनरली हमने एपीआई को हिट कर दिया है। तो मेरे पास क्या करना है, रिस्पॉन्स भेज देना मेरे पास। स्टेटस तो 200 रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्टेटस हमारा पूरे के मतलब एपीआई हमारी सही तरीके से हिट करी है, बट जो डेटा होगा वो शो करेगा कि नो फाइल इज सेलेक्टेड, या फिर कोई भी फाइल सेलेक्ट नहीं करी है, बस तुमने एपीआई को हिट कर दिया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मीन्स की फाइल है हमारे पास, तो सिंपली सेंड कर देना कि स्टेटस 200 एंड डेटा सेंड कर देना फाइल हैज़ बिन अपलोडेड। अब इसे एक बार एक काम करते हैं कि ट्राई अपलोडेड। तो अब एक काम करते हैं कि इस पर्टिकुलर एपीआई को ट्राई करके भी देख लेते हैं कि भाई ये वर्क कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा नोड index.js और ये हमारी एपीआई 4000 पोर्ट पे चलने लगी, ठीक है। अब अभी हमारी एप्लीकेशन 4000 पोर्ट पे चल रही है। अब इसे टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि पोस्टमैन का यूज़ करता हूँ। सो पोस्टमैन आ गया, तो ये मैंने पोस्टमैन खोल लिया एंड देन जैसे मेरे पास जो एपीआई मैंने क्रिएट करी थी फाइल को अपलोड करने के लिए, वो थी पोस्ट एपीआई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पोस्ट डाल दूँगा एंड देन बॉडी में आके बॉडी को सबसे पहले क्या करना है, एक फॉर्म डेटा क्रिएट करना है, क्योंकि फॉर्म डेटा के थ्रू ही हम लोग किसी भी फाइल को भेज सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट में आके मैं इसमें बता दूंगा फाइल एंड मैंने की का नाम क्या ले रखा था, यहाँ पे लिख रखा था डॉक, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे की का नाम दे दूँगा डॉक, ठीक है। अब मैं फाइल भी सेलेक्ट कर लेता हूँ कि कौन सी फाइल मुझे भेजनी है, तो ये मैंने भेज दी, ठीक है। अब ये मेरे पास फाइल सेट हो चुकी है। अब इसका पाथ भी दे देता हूँ http//localhost। अब ये कौन से पोर्ट पे था, 4000 पोर्ट पे था। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4000 लिख दूँगा स्लैश एंड देन पाथ क्या था, अपलोड्स। तो अब मैं क्या करूँगा, पोर्ट नंबर लिखने के बाद स्लैश करके इसे पाथ दे दूँगा अपलोड्स। जैसी बात दिया और मैंने जैसे इसमें सेंड पे क्लिक करा, तो ये देखो फाइल मेरी अपलोड हो चुकी है। तो फाइल मेरी अपलोड कहाँ हुई है, जैसे मैंने अपलोड फोल्डर बनाया था इसके अंदर, ये देखो ये फाइल मेरी अपलोड हो चुकी है और ये फाइल रही। तो इसी तरीके से हम लोग एक एपीआई को क्रिएट करते हैं और इस एपीआई का क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल या फिर डॉक्यूमेंट को अपने सर्वर एंड में अपलोड करते हैं।